हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। तो आज हमारे सेशन का फर्स्ट डे है और इस बार का जो टॉपिक है वो है हमारा वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स ये जो टॉपिक है काफी बड़ा टॉपिक है और एक सिंगल वीडियो में ये कभी भी कवर नहीं हो सकता। तो बेसिकली ना इसकी छोटी छोटी वीडियोस, छोटी छोटी इतनी भी छोटी नहीं होंगी, थोड़ी अच्छी खासी लेंथ की वीडियोस मैं लेकर आऊंगा और पार्ट्स में इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करूंगा मैं। वैदिक मैथ्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो वैदिक मैथ्स शायद कई बच्चों ने सुना हो, कई बच्चों ने सुना ही ना हो। ये बेसिकली ना कैलकुलेशन को हम किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, है ना, कैलकुलेशन पर हम और ज्यादा कैसे वर्क कर सकते हैं, हम अपना टाइम और ज्यादा कैसे बचा सकते हैं। तो इसमें कई सारे टेक्निक्स हैं, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पूरा ये कोर्स है, आई होप ये तुम्हारी कैलकुलेशन को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर पाए। तो वैदिक मैथ्स क्या है? बेसिकली वैदिक मैथ्स एक कलेक्शन है डिफरेंट सूट। शायद तुम्हें वैदिक मैथ्स के एक दो फॉर्मूले पता हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं पता होगा कि वैदिक मैथ्स में टोटल 16 सूत्र होते हैं। सूत्र को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बोलते हैं। और इसमें इसके 13 सब सूत्र भी होते हैं। सब सूत्र मीन्स इसके और ज्यादा, जो जैसे किसी की चीज का पार्ट कर दें उसका भी सब पार्ट कर दें, तो इसके 13 सब पार्ट होते हैं। इसकी हेल्प से हम अपनी अर्थमेटिक को, एल्जेब्रा को, ज्योमेट्री को, उसकी कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज फर्स्ट डे है इस टॉपिक का, तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में भी समझ लेते हैं। वैदिक मैथ जो है इंडियन ओरिजिनेट है, हमारे इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। और इसको हमारे मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन जगत गुरु श्री भरती कृष्ण तीर्थ जी, ये एक ही का नाम है। ठीक है, ये दो चार नहीं है, पूरा ग्रुप नहीं था, ये एक ही का नाम है। उन्होंने 1911 से 1918 के बीच में इस पर बहुत ज्यादा वर्क किया। और इसकी हेल्प से हम अब बात करते हैं तो अबाउट 10 to 15 टाइम्स कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं, कैलकुलेशन टाइम को और ज्यादा कम कर सकते हैं, कैलकुलेशन टाइम को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये वैदिक मैथ्स का नाम आया कहाँ से? वैदिक मैथ्स आया ऋग्वेद के नाम से, डायरेक्टली और डायरेक्टली वहीं से ये तुम्हारा आया है। और इसको लगभग 8 साल तक प्रैक्टिस किया इन्होंने, तब जाके एट कहाँ कब से कब तक, 1911 से लेके 1918 तक। अच्छा, इसको पढ़ने की हमें जरूरत क्या है? वाई वैदिक मैथमेटिक्स, इसको हम क्यों पढ़ें? ठीक है, हम किसी भी चीज में अगर अपना टाइम दे रहे हैं तो उसे हम क्यों पढ़ें? तो बेसिकली ना ये हमारी कैलकुलेशन को 10 to 15 टाइम्स बढ़ा देता है, मीन्स तेज कर देता है। बढ़ा देने का मतलब है टाइम नहीं बढ़ाता, हमारी कैलकुलेशन तेज करता है, टाइम तो रिड्यूस होता है। ठीक है, हमारा जो कैलकुलेटिव पार्ट होता है, अगर हम उसे बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे तो हमारा बर्डन जो होगा बहुत कम हो जाएगा। और इसमें जो आंसर्स की बात करता हूँ तो ये प्रोवाइड करता है वन लाइन आंसर्स। मींस वन लाइन आंसर्स मींस हमने क्वेश्चन देखा, आंसर लिखा, ठीक है। बट हाँ, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस जरूर चाहिए। बट एक बार जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन देखा, आंसर, ठीक है, हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, लॉजिकल थिंकिंग को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाता है और हमारे टाइम को सेव करता है। तो इसके सूत्र हैं, और सूत्र भी ऐसे हैं जिन्हें मैं शायद कुछ को तो बोल ही ना पाऊं, तो थोड़ा सा समझ जाना। ठीक है, सूत्र में बेसिकली दो चार सूत्र को मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे तुम्हें समझा देता हूँ। बट इसको हम डिटेल में अभी समझेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स के अभी समझेंगे, कुछ आने वाले सेशंस में समझेंगे। तो जैसे सबसे पहला सूत्र है एकादिकिना पूर्वेना। ठीक है, और इससे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि अगर तुम लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो तो शाइनिंग हब के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, शाइनिंग हब। ठीक है, सर्च कर लेना और इस पर ज्वाइन कर लेना, मैं इसकी सारी पीडीएफ वहीं शेयर कर दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी शाइनिंग अंडरस्कोर हब, शाइनिंग अंडरस्कोर हब। ठीक है, अगर इसको भी ज्वाइन करना चाहो तो कर लेना, जबरदस्ती तो नहीं है। ठीक है, अच्छा, एकाध के ना पूर्वे ना। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 5। जो नंबर अगर 5 से एंड कर हो रहे होते हैं तो उसका हम स्क्वायर बहुत जल्दी किस तरह से निकाल सकते हैं? एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एग्जांपल है जैसे कुछ भी ले लो, चलो 25 का स्क्वायर ले लो। 25 का अगर मेरे को स्क्वायर करना है तो इसको किस तरह से सॉल्व करूंगा? देखो, 25 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। और 2 के बाद कौन सी डिजिट आती है? 3, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
ठीक है, एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, 35 का स्क्वायर ले लेते हैं। 35, 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद कौन सी डिजिट आती है 4, तो 3 4 जा 12। मीन्स अगर तुम्हें कोई भी नंबर दिख गया जो 5 से एंड हो रहा हो, तो उसका स्क्वायर निकालने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा। जैसे 45 का स्क्वायर, अगर मैं इसी तरह से अगर मैं 45 का स्क्वायर निकालता हूँ, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 5 जा 20, 2025। ठीक, 65 का स्क्वायर मेरे को निकालना है, 5 5 जा 25, 6 7 जा 42, तो 4225। ठीक है, 85 का स्क्वायर मेरे को निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 8 9 जा 72, 7225। तो आई थिंक तुम लोग ये समझ गए होगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे, हाँ, जैसे निखिलम नावास्तचरम, अब जो भी है इसको समझ लेना। ठीक है, ये मतलब इसे हम यूज कहाँ करते हैं, बेसिकली हम इसका यूज तब करते हैं जब कोई भी नंबर मेरा 10 100 1000 10,000 इनके पास अगर आ रहा होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तुम्हें, आई थिंक तुम लोग अभी कितना समझ पाओ। ठीक है, अभी जितना समझ में आ रहा है समझ लेना, और आगे जब मैं कराऊंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक बार में। ठीक है, तो जैसे 98 मल्टीप्लाई बाई 96, मेरे को 98 का 96 से मल्टीप्लाई करना है। तो 98 किसके पास है, 10 के पास है, 100 के पास है, 1000 के पास है। तो 98 जो है मेरा 100 के पास है। अब इस 98 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, और 96 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरा -4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया -2 का, अगर मैं -4 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 8 आ जाएगा। अब या फिर तो तुम 98 में से 4 माइनस कर दो, या फिर 96 में से 2 माइनस कर दो। दोनों केस में आंसर सेम आएगा। देखो 98 में से 4 माइनस करेंगे तब भी 94 आएगा, और 96 में से 2 माइनस करेंगे तब भी मेरा क्या आएगा, 94 आएगा। ठीक है, दोनों ही केस में मेरा कितना आना है, 94 आना है। तो 96 माइनस 2 क्या हो जाएगा मेरा, 94। और यहाँ पर लिख देंगे 08। अच्छा, मैंने 08 क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है, और 2 डिजिट नंबर मतलब 3 डिजिट नंबर है, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मीन्स 9408 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे 95 मल्टीप्लाई बाई 97। 95 मल्टीप्लाई बाई 97, 95 किसके पास में, 100 के पास में। 95 100 के पास में है, तो 95 में से पहले 100 मैंने माइनस किया तो यहाँ -5। 97 में से 100 मैंने माइनस किया तो ये मेरा -3। -3 इंटू -5 क्या हो गया, 15। या फिर तो 95 में से 3 माइनस कर दो, या 97 में से 5 माइनस कर दो, दोनों ही केस में आंसर सेम आना है। ठीक है, देखो जरा, 95 माइनस 3 92, और 97 माइनस 5 भी क्या आएगा, 92। तो 9215 ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर तो मेरे को 2 डिजिट नंबर ही मिल रहा है, तो मेरे को जीरो बढ़ाना या कम करना तो है ही नहीं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हम्म, आगे देखते हैं एग्जांपल एक और, ये थर्ड वाला। हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है, ऊर्धा त्रियक त्रियक बिगम त्रियक बिहम। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से यूज होता है, चलो देखते हैं किस तरह से यूज होता है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कॉमन एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 45 मल्टीप्लाई बाई 23। 45 का मैं 23 से मल्टीप्लाई करना, तो हम ना, जैसे अभी मैं इसको किस तरह से 4253, ऐसा नहीं है कि इसे तुम हर बार ही इस तरह से लिखोगे। अभी ये सारी चीजें प्रैक्टिस नहीं है, तो इसके लिए समझने के लिए, बाकी तो ये देखते ही खत्म हो जाता है। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 3 जा क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10। देखो 4 3 जा 12 हो गया, और 5 2 जा 10, और 10 और 12 मिला के कितना हो गया, 22। ठीक है, और 4 2 जा ये कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 15 है, तो इसकी 5 मैंने लिख लिया नीचे, और 1 को मैंने भेज दिया आगे। तो 22 और 1 कितना हो गया, 23। 3 को मैंने लिख लिया नीचे, और 2 को भेज दिया आगे। 8 और 2 कितना हो गया, 10। और ये 1025 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे तुम लोगों को और ढंग से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 23 मल्टीप्लाई बाई 13। 23 का 13 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 3 जा 9। ठीक है, और 2 1 जा 2। अब देखो, 2 का 3 में क्रॉस में जाना है, 2 3 जा 6, है ना। 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6, और 3 1 जा 3, और 6 और 3 मिला के क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो गया।
टाइम तो हमें लगा ही, ठीक है। तो भाई इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो ये अलग अलग सूत्र हैं, ठीक है, मैंने इन सब की स्लाइड्स बना रखी हैं, ठीक है। इनको हम डिटेल में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं एक एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, दो दो क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो उससे कुछ फायदा नहीं है। आधी चीजें समझ में आएंगी, आधी समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। अभी ना हम ये समझते हैं बेस कॉम्प्लीमेंट के बारे में। बेस कॉम्प्लीमेंट के बारे में इसका यूज, अच्छा बेस कॉम्प्लीमेंट का जो यूज होने वाला है वो पूरे वैदिक मैथ्स में होने वाला है, ठीक है। तो हमें आना चाहिए कि बेस क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। और इसका जो अभी रिसेंट यूज आना है जो वो मल्टीप्लिकेशन में आना है ना। मल्टीप्लिकेशन किसके, जो नंबर ऑफ नाइन, कितने भी नाइन हो हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए हमारा यूज होना, ठीक है। चलो भाई, बेस और कॉम्प्लीमेंट समझते हैं। हम्म पार्टीशन कर देता हूँ, हाँ ठीक है, ठीक है। बेस कॉम्प्लीमेंट को समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मेरा कोई भी एक एक मैं सिंगल डिजिट नंबर ले लेता हूँ। सिंगल डिजिट नंबर लेने का मतलब है कि जैसे मैंने ले लिया है यहाँ पर 6, ठीक है। और दूसरा मैंने सिंगल डिजिट नंबर यहाँ पर क्या ले लिया, सिंगल डिजिट नहीं है, मैं डबल डिजिट ले लेता हूँ। जैसे क्या ले लूँ, 43 ले लेते हैं, ठीक है। और एक और भी अगर मैं सिंगल डिजिट नंबर में अगर ले लेता हूँ, ठीक है, एक ट्रिपल डिजिट का ले लेते हैं, जैसे 654। और मेरे को इनका बेस भी निकालना है और एक कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। तो जो हमारे बेस होते हैं वो सब किस तरह से होते हैं, बेस होते हैं कि जैसे हो गया मेरा 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ठीक है, पहले बेस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बेस 6 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बेस 43 का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और बेस 654 का क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ 9854, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, वो 1000 हो जाएगा। मीन्स वो किसके पास है ना, किसके पास है। 654 का क्या हो जाएगा बेस, यहाँ 1000 हो जाएगा। 43 का यहाँ क्या हो गया तुम्हारा, 100 हो गया, ठीक है। अब मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इस 10 में से हम इस 6 को माइनस कर देते हैं, 10 माइनस 6 क्या आ गया, 4। 1000 में से 43 को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 57, ठीक है। 654 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1000 में से तो ये हो जाएगा 346, ठीक है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट निकालना भी समझ लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कैसे। अच्छा कॉम्प्लीमेंट निकालना बता तो मैंने दिया कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट बहुत जल्दी कैसे करेंगे, ठीक है। पता चले तुमने कॉम्प्लीमेंट निकालते निकालते इतना टाइम ले लिया जितने में तुम ट्रेडिशनल मेथड से ही इसे सॉल्व कर लेते, तो उसका फिर फायदा ही है, ठीक है। तो देखेंगे, जैसे मेरे को यहाँ 654 का कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखाता हूँ मैं, ठीक है। 654 को मेरे को यहाँ 1000 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1000 से सब्ट्रैक्ट करने के लिए अगली स्लाइड पे बताता हूँ मैं, ठीक है। नंबर क्या था, आई थिंक 654 था। 654 को मेरे को 1000 से सब्ट्रैक्ट करना है। 1000 से सब्ट्रैक्ट करने के लिए बस इतना दिमाग में रखो कि 6 को, इसको 9 से, इसको 9 से और इसको 10 से सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 5 4, 10 माइनस 4 6, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। एक और नंबर देख लेते हैं, एक और, जैसे 854, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसको 9 से, इसको 9 से और इसको 10 से, मीन्स जो यूनिट डिजिट होगी उसको तो हमें 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, और जो बाकी की जितनी भी डिजिट्स हैं उसको हमें 9 से करना है। जो हमारी यूनिट डिजिट है उसको तो हमें 10 से करना है, बाकी की जितनी भी डिजिट्स हैं उसको हमें किससे करना है, 9 से करना है। चलिए देखते हैं। 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 5 4, 9 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, ठीक है। दो चार नंबर और देख लेते हैं, जैसे 6 5 7 8, 8 7 6 2 3, इन दोनों का भी कॉम्प्लीमेंट मेरे को निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 माइनस 6 क्या हो गया, 3, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 8 2, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसको 9 से, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 2 7, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ये सब हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो इस तरह से हम अपने कॉम्प्लीमेंट्स को भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। ये 3 टाइप्स के होते हैं क्वेश्चंस।
ठीक है। जो 999 से मल्टीप्लाई करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें सबसे पहला टाइप क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 99 से मेरे को मतलब 999 से मेरे को जिसे मल्टीप्लाई करना है, जिसमें मल्टीप्लाई मेरे को देना है, यहाँ पर नंबर ऑफ 9 कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ 9 कितने हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ 9 भी कितने हैं? 3 है। और यहाँ जिसमें मल्टीप्लाई करना है उसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स भी 3 है। यहाँ नंबर ऑफ 9 3 है, लेकिन जिसमें मल्टीप्लाई करना है वो नंबर ऑफ डिजिट्स ये कितनी है? 2 है। यहाँ नंबर ऑफ 9 2 है, लेकिन जिसमें मेरे को मल्टीप्लाई करना है वो डिजिट्स उससे ज्यादा है। पहला वाला केस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 जितने 9 है, जितने मेरे क्या है 9 है, उतने ही मेरे डिजिट्स जिसमें मेरे को मल्टीप्लाई करना है उसकी डिजिट्स है। ठीक है। दूसरे केस में क्या हो जाएगा कि जो मेरी डिजिट है वो छोटी है, और तीसरे केस में क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ 9 क्या है? कम है। ये 3 अलग अलग टाइप है। ठीक है। तो हम एक एक करके एक एक टाइप पर आते हैं। हम्म तो हमारा सबसे पहला टाइप है, टाइप फर्स्ट में डाल देता हूँ। टाइप फर्स्ट इसमें है, टाइप फर्स्ट ये है कि जैसे अगर मैं 456 का मल्टीप्लाई अगर मैं 999 में करता हूँ, तो यहाँ पर नंबर ऑफ 9 कितने हैं? 3 है, और डिजिट जिसमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ डिजिट्स भी कितनी है? 3 है। तो समझते हैं हमें क्या करना है कि 456 जो है इससे एक छोटा नंबर लेना है। ठीक है। 456 जो है इससे क्या लेना है? हमें जस्ट एक छोटा नंबर लेना है। तो 456 से छोटा नंबर क्या हो जाएगा? 455। क्या हो जाएगा? 455। ठीक है। और इसका हमें क्या निकाल देना है? कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। और इसका हमें क्या निकाल देना है? हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? इसको 9 से सेपरेट करेंगे। 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 5 4, एंड 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा? मेरा 4। और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई थिंक तुम लोग समझ गए होगे। ठीक है। नहीं समझे होगे तो एक दो एग्जांपल और लेता हूँ मैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल और लेते हैं। 456 है, चलो अब 654 कर लेते हैं। 654 का मल्टीप्लाई अगर मैं 999 में करता हूँ, तो सबसे पहला स्टेप क्या मैंने बताया था? सबसे पहला स्टेप ये बताया था 654 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 653। और इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, तो 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 5 4, और 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है। इसको 9 से, इसको 9 से, और इसको 10 से करना है। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिट डिजिट को तो 10 से सब्ट्रैक्ट करना होता है, बाकी की जितनी भी डिजिट्स होती हैं उनको हमें 9 से सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है। एक और एग्जांपल, चलो एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि जितना बड़ा डिजिट तुम्हारा, जितना बड़ा नंबर तुम्हारा कैलकुलेटर में भी ना आ पाए। ठीक है। देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9। या नंबर ऑफ 9 अगर मैं बात करूंगा, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? यहाँ पर कितनी डिजिट्स हैं? 8 डिजिट्स हैं। इसका अगर मैं 9 9 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, दोनों तरफ 8 डिजिट्स हैं। ठीक है। सबसे पहले टाइप में डिजिट्स बराबर होनी चाहिए। डिजिट्स डिजिट्स क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई बाई 9999 ठीक है। इसको कैसे करेंगे? तो सिंपली वही मेथड आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छोटा नंबर क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 7 8 8। ठीक है। और इस वाले नंबर का हम क्या निकाल लेंगे? इस वाले नंबर का हम निकाल लेंगे कॉम्प्लीमेंट। इस वाले नंबर का हम क्या निकाल लेंगे? कॉम्प्लीमेंट। तो 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 4 5। ठीक है। 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 8 1। और इसको हम 10 से करेंगे। यूनिट डिजिट को हमें किससे करना है? सब्ट्रैक्ट 10 से। तो 10 माइनस 9 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई थिंक अब ये टाइप तो तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है। हम नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। ठीक है। टाइप 2 पर आते हैं। ठीक है। टाइप 2 पर, टाइप 2 मैंने बताया था। हम्म हाँ, इसमें क्या है कि मैं जिसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 999, मतलब 9 का जिसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो डिजिट छोटी है और नंबर ऑफ 9 ज्यादा है। ठीक है। नंबर ऑफ 9 क्या है?
ज्यादा है। ठीक है, चलो करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सबसे पहले कोई भी एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं। मैं दो तीन पहले नंबर लिख देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें कराता हूँ। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 425। चलो 425 मल्टीप्लाई बाई कितने 9 आएंगे, हाँ यहाँ कम ले लेते हैं, 9 9। ठीक है, एक और नंबर मैं तुम्हें लिख देता हूँ, 2345 मल्टीप्लाई बाई 9 9। ठीक है, चलो इन दोनों को करते हैं पहले। 9 9, नंबर ऑफ 9 कितने हैं, 2 9 है, तो यहाँ पर भी इस तरह से कर देंगे। ठीक है, अब 4 से बड़ा डिजिट क्या होता है, 5। 4 से बड़ा डिजिट क्या होता है, 5। तो इसमें से 5 को कर देना है हमें सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 420। और जिस पर इस तरह से लगा हुआ है इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। तो 9 में से 2 गया 7 और 10 में से 5 गया 5, तो 42075 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ 9 9 दो डिजिट है, तो यहाँ 4 5 दो डिजिट हो गई। अब ये 23 है। ठीक है, ये क्या है हमारा 23, तो बचा हुआ 23 है ना, तो 23 से बड़ा क्या होगा, 23 से बड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो 24 अगर मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, तो 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, तो 2321 ये आ गया 2321। ठीक है, और 45 का हम कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। ठीक है, 45 का हम क्या निकाल देंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो इसको तो 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको 10 से, तो 9 में से 4 गया 5 और 10 में से 5 गया 5, तो बस यही आंसर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो एक 2 डिजिट का ही ले लेते हैं, 2 डिजिट 3 डिजिट का ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 628 मल्टीप्लाई बाई 99। 628 का अगर मेरे को 99 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, 628 मल्टीप्लाई बाई 9। यहाँ पर नंबर ऑफ 9 कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो देखो 9928, 6 से बड़ा 7, माइनस किया 6 2, 8 में से 7 गया 1, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 8 गया, वो 10 में से 8 गया 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल बता देता हूँ तुम लोगों को। एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं। 578 मल्टीप्लाई बाई 99, क्या करना है, 9978 एक्स्ट्रा बचा 5, 5 को 5 से बड़ा 6 सब्ट्रैक्ट किया, तो 572। ठीक है, 572 और इसका कॉम्प्लीमेंट, 9 में से 7 गया 2 और 10 में से 8 गया 2, तो 57222 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये टाइप्स तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने दूसरा टाइप बता दिया। अच्छा ठीक है, मैंने टाइप 2 की जगह टाइप 3 समझा दिया है। चलो अब टाइप 2 वाला अब ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहले मैंने ये वाला टाइप बताया, ये वाला टाइप बताया, और उसके बाद मैंने बताया ये वाला टाइप। देखो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला टाइप क्या था, यहाँ नंबर ऑफ 9 और ये डिजिट क्या थी, सेम थी, है ना। नंबर ऑफ 9 और डिजिट सेम थी। देखो ये वाला नंबर ऑफ 9 और ये डिजिट सेम थी, नंबर ऑफ 9 और ये नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें सेम। ठीक है, दूसरा वाला जो मैंने टाइप समझाया उसमें 9 कम थे। अब मैं थर्ड टाइप समझाता हूँ। ठीक है, जिसमें 9 ज्यादा होंगे। ठीक है, 9 ज्यादा होंगे। एक देखो ये वाला, ठीक है, इसमें 9 ज्यादा है, 78 मल्टीप्लाई बाई 999, 78 मल्टीप्लाई बाई 999। ठीक है, चलो अब हम इसे देखते हैं थर्ड टाइप में। 78 मल्टीप्लाई बाई 999, देखो यहाँ नंबर ऑफ 9 3 है और यहाँ डिजिट कितनी है, 2 है। तो इस 2 को तो हम बढ़ा सकते हैं ना, देखो 078 कर दे। अब ये क्वेश्चन किसकी तरह से हो गया, जस्ट टाइप फर्स्ट की तरह से हो गया। ठीक है, ये देखो टाइप फर्स्ट की तरह से हो गया ना, नंबर ऑफ यहाँ पर डिजिट और यहाँ पर डिजिट क्या मिल गई मेरे को, सेम मिल गई कि नहीं मिल गई। देखो मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दो टाइप तो हो गए थे। ठीक है, तो जो थर्ड वाला टाइप है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, 87 मल्टीप्लाई बाई 999। ठीक है, 87 मल्टीप्लाई बाई 999। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ 9 है वो कितने हैं, 3 है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है। तो इस केस में तो हम नंबर ऑफ डिजिट्स को बराबर बना सकते हैं ना, कैसे, अगर मैं 0 कर दूं तो इसे,
अब इसे हम फर्स्ट वाले की तरह कर सकते हैं। फर्स्ट वाले को हमने किया कैसे था, थोड़ा सा फिर से रिमाइंड करते हैं। फर्स्ट वाले को हमने किया कैसे था कि जैसे 456 का मल्टीप्लाई हमने 999 में किया था, तो 456 में से सबसे पहले क्या सब्ट्रैक्ट किया था, 1, तो 455 और फिर इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिख दिया था। तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4 और 10 में से 6 गया 4। इस तरह से ही हमारा क्या हो गया था, आंसर हो गया था। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं। टाइप 3 ये करा रहा था मैं। ठीक है, 087 मल्टीप्लाई बाई 999, तो 087 मल्टीप्लाई बाई 999। ठीक है, अब वही सेम फर्स्ट की तरह 087 सबसे पहले 1 कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो 087 में से 1 गया तो क्या बचा 086 और इसका हम कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। तो 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 8 गया 1 और 10 में से 7 गया 3 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 54 मल्टीप्लाई बाई 4 टाइम्स 9 ले लेते हैं। कोई भी एक रैंडम एग्जांपल ले लिया मैंने, 54 मल्टीप्लाई बाई 4 टाइम्स 9। अब यहाँ 4 टाइम्स 9 है, कितने 9 है यहाँ पर, 4 है, तो यहाँ पर कितनी डिजिट्स होनी चाहिए, 4, तो 1 2, ठीक है, 0 0। ठीक है, इस तरह से हमने ये दोनों जीरोस बढ़ा लिए। ठीक है, 5 4। ठीक है, अब हम सिंपली करेंगे किसे, इसे किस तरह से 0054 मल्टीप्लाई बाई 9999 करेंगे कैसे। सबसे पहले वही 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करते ही हो जाएगा 5 3 और इसका कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, तो इसको 9 में से, 9 में से, इसको 9 में से और इसको किस में से, 10 में से। ठीक है, 9 में से 0 के 9, 9 में से 0 के 9, 9 में से 5 के 4 एंड 10 में से 4 गया, बचा कितना 6। तो ये हमारा क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इसे मैं हटाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सबसे टाइप फर्स्ट मैंने तुम लोगों को बताया था कि 456 मल्टीप्लाई बाई अगर यहाँ 999 है तो यहाँ पर 456 और 999, यहाँ पर भी 3 डिजिट्स और यहाँ पर भी 3 डिजिट्स। ठीक है, यहाँ पर भी 3 डिजिट्स और यहाँ पर भी 3 डिजिट्स। तो उस केस में क्या करेंगे, 456 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 455 और इसका हम कॉम्प्लीमेंट, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4 एंड 10 में से 6 गया 4 और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, एक और ले लेते हैं इसी टाइप का, जैसे 234 मल्टीप्लाई बाई 999। तो सिंपली हमें 234 में से पहले 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा, 234 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा तो ये आ जाएगा मेरा 233 और इसका हम कॉम्प्लीमेंट, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6 एंड 10 में से 4 गया तो यहाँ बचेगा मेरा, 10 में से 4 गया तो 6 आ गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या था मेरा, टाइप फर्स्ट में थे, ये टाइप फर्स्ट में थे। ठीक है, मैंने टाइप फर्स्ट बता दिया, फिर तुम्हें डायरेक्ट गलती से टाइप थर्ड बता दिया, फिर टाइप सेकंड बता दिया। अब देखिए टाइप फर्स्ट ये बताया था और टाइप सेकंड क्या था, जो अभी मैंने रिसेंटली बताया था। जैसे 56 का अगर मेरे को मल्टीप्लाई 999 में करना हो तो यहाँ 999, यहाँ तो हम बढ़ा सकता हूँ ना, यहाँ पर 0 बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा, सबसे पहले 56 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 5 5। ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट, तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 5 गया 4 एंड 10 में से 6 गया 4। ठीक है, इस केस में तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को 4, ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, जैसे मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया 425 मल्टीप्लाई बाई 9, 425 मल्टीप्लाई बाई 9। अब यहाँ पर 425, यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है और यहाँ नंबर ऑफ 2 डिजिट्स है। कितनी डिजिट्स है यहाँ पर, 2 डिजिट्स है। तो इस केस में यहाँ पर हम 9 थोड़ी ना बढ़ा सकते, यहाँ चलिए यहाँ पर तो हमने 0 और यहाँ 0 बढ़ा के कुछ काम होगा नहीं मेरा, क्योंकि यहाँ तो 999 ही होनी चाहिए ना। तो इस केस में हम मेरा आंसर किस तरह से निकालेंगे, मैंने बताया था तुम लोगों को कि देखो 9925 दोनों के ऊपर आ गया, बचा क्या 4, 4 से बड़ा क्या होता है 5, तो 4 से बड़ा क्या होता है 5, तो 4 से बड़ा 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या आ गया 420 और जिसके ऊपर ये लगा हुआ है इसका कॉम्प्लीमेंट, 9 में से 2 के 7 और 10 में से 5 के 5। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा
पहला सेशन था वैदिक मैथ्स का। बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस होने वाली हैं, ठीक है। बहुत सच में बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस होने वाली हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे हम ये एक ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। बहुत ढंग से कोई नहीं पढ़ाता, और बेसिकली ना इसका यूज हमारा सिर्फ यही है कि कैलकुलेशन को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं, और हाँ, लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी इंप्रूव होती है। तो आई होप ये सारी चीजें मैं क्लियर कर पाया हूँगा तुम लोगों को। सो होप टू सी यू अगेन। बाय बाय, टेक केयर। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ओके। और हाँ, सेशन को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।